हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के सामने आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके 4 प्रीवियस सेट करवा दिए। मैंने आपको क्या बोला था कि आपका जो है मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए। आप पूछिएगा मैम ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बेसिक साइंस आपका जो पार्ट ए है उसमें क्या है 25 नंबर का मैथ है, 25 नंबर का रीजनिंग है और 50 नंबर का आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा ये जो 25 नंबर है 50 नंबर कम से कम आपका इसमें से क्या हो जाए 45 मार्क्स तो आए ही आए, ठीक है। जिससे क्या हो जाए ना आपका कट ऑफ क्या हो बहुत ऊपर जा सके, मतलब आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सके। आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो आपका मेरिट बनाएगा, आपका जो पार्ट ए है वो क्या करेगा मेरिट बनाएगा। इसलिए आप चाहिएगा कि आपका पार्ट ए जो हो उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा आए और पार्ट बी तो आपका क्वालिफाई करना है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपके लिए पार्ट ए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कर लोगे। आप इस पर भी उतना ही ध्यान दो जितना आप पार्ट बी पे ध्यान दे रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 एंड 81। देखिए अर्थमेटिक मीन हम लोग क्या बनाते हैं, तो अर्थमेटिक मीन मैम टोटल जितना भी नंबर रहता है सबको जोड़ के और बटा क्या कर देते हैं जितना नंबर रहता है वो करते हैं यस। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका अर्थमेटिक मीन नहीं है, यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर ये ए है और ये बी है तो इसका फॉर्मूला होता है √AB, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा मैम 9 × 81। तो इसका जब निकालिएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 81 का 9 बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन मैम 27 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पाइप है जो नॉर्मली 4 मिनट लेता है एक बकेट को फिल करने में। मतलब मान लीजिए कोई पाइप ए है वो 4 मिनट लेता है एक बाल्टी को भरने में, लेकिन उस बाल्टी में होल की वजह से, एक छेद की वजह से वो 6 मिनट लग जाता है। तो मान लीजिए वो पाइप है और वो बाल्टी में क्या है होल है, तो होल को H मान लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कितना लग जाता है 6 मिनट। तो LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 4 × 6 = 24, 6 × 24। यस मैम समझ में आ गया। अगर वो होल कितने टाइम में आपके बाल्टी को खाली कर देगा, तो देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये 4 है, तो जरूर होल क्या कर रहा होगा पानी निकाल रहा होगा। तो होल कितना यूनिट पानी निकाल रहा है 2 यूनिट मैम, 2 एफिशिएंसी है। तो 24 यूनिट पानी है उसको 2 यूनिट एक एक करके निकालेगा तो उसको कितना मिनट लग जाएगा मैम 12 मिनट उसको लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है सर्टन सम का 2 साल और आर टी बराबर आपका दिया हुआ है 2 ईयर्स, आर बराबर दिया हुआ है 10% और CI दिया हुआ है आपका 420। आपसे SI पूछ रहा है सेम सम पे सेम पीरियड के लिए और सेम रेट के लिए। तो देखिए आप लोग क्या पढ़े होंगे, इसका आर जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी हमको रेट कैलकुलेट करना रहता है 2 साल का, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं A + B + A/B/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 10 + 10, 2 साल के लिए कर रहे हैं 10 × 10/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैम 10 × 10 = 20 और प्लस हो जाएगा 100/100, तो मतलब 1। तो यहाँ पे आपका इसका रेट आ जाएगा CI का 21%। यस मैम समझ में आ गया। और इसका क्या हो जाता है मैम R × T हो जाता है डायरेक्टली। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2 × 10 तो 20%। अब बताइए आपका 21% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 420/21 और आपको पूछ रहा है कितना 20% का वैल्यू। तो 21 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 400 आपका क्या हो जाएगा SI हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, B and C can do a certain work in 35 days while A, B, C can do the same work in 17.5 days। तो बताइए A कितने दिन में वो काम को अकेला कर लेगा। तो देखिए आपका जो B है, B और C काम कर रहा है 35 दिन में और A + B + C मिलके ये काम को कर रहा है इससे आधा 7.5 डेज में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35/2। यस मैम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 35, ये 1 बार में और ये कितने बार में हो जाएगा, ये आपका 2 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए B + C 1 यूनिट काम करता है तो A कितना भी कम करेगा मैम, A भी आपका 1 यूनिट काम करेगा।
तो पूरा काम कितना है मैम 35। ए को कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट, तो कितना दिन लग जाएगा उसको 35 दिन पूरा काम करने में लगेगा। कितना काम करने में लगेगा उसको 35 डेज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 14, ए वॉन 6 टाइम्स एंड लॉस्ट 12 टाइम्स। आपको बताना है कि ए कितना गेम में पॉइंट अर्न किया। ठीक है, तो ए जो है 6 गेम क्या करता है जीतता है और 12 गेम हारता है। इससे तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। हर गेम में अगर वो हारता है तो 5 पॉइंट लॉस होता है, बट कितने से लॉस होता है तो ये तो आपको पता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टैप से 10 मिनट और 50 मिनट में एक एम्प्टी फूल को क्या कर देते, पूल को भर देते। मान लीजिए एक टैप 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा 15 मिनट में भर रहा है। अगर पहला टैप को 4 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है तो बताइए जो दूसरा टैप बी है वो टोटल कितना काम करेगा। ठीक है, तो मैम कितना यूनिट काम हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 60, 10 जगह 60, 15 चौ 60। तो देखिए आपका जो है पहले ए और बी 4 मिनट तक साथ में काम करता है, यस मैम, और फिर उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बाकी काम बी करता है, यस मैम। तो पहले ए और बी 4 मिनट तक काम कितना किया मैम, 6 4 10 और गुना 40, मतलब 40 यूनिट काम हो गया मैम। बचा कितना यूनिट, तो 20 यूनिट काम बचा है मैम। अब 20 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। कितने देर में, तो 4 दिन में। तो कितना, तो 5 मिनट तो इधर काम किया और 4 मिनट इधर काम किया, तो टोटल टाइम कितना किया बी काम, 9 मिनट काम किया। कितना मिनट किया, 9 मिनट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कितना बार आपका प्रैक्टिस सेट में करवा दिया, मतलब आप सोचिए आरआरबी जेई आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला में, ये क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में क्या किया आपका रिपीट किया है। तो क्या दे रहा है, ए माइनस बी आपका 5 है, ए बी आपका 24 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस मैम, तो कितना दिया हुआ है ये 5 का स्क्वायर बराबर ये निकालना है हमको, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 48 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 8 5 13 4 2 6 1 7, 73 आंसर आ जाएगा मैम 73। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पापा और उसके बेटे का सम एज का सम कितना है 50 ईयर्स। तो मान लीजिए ये फादर हुए और ये सन हुआ, उनका एज कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 60 ईयर्स अभी का। अगर 5 साल पहले, कितने साल पहले, आफ्टर 5 ईयर्स, कितने आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, द रेशियो जो हो जाएगा 5:2, मतलब 5 साल बाद। तो क्या हो जाएगा फादर प्लस 5 बटा सन प्लस 5, कितना रेशियो हो जा रहा है मैम 5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2f प्लस 10 बराबर 5s प्लस 25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 2f बराबर आपका कितना हो जाएगा मैम 5s हो जाएगा मैम, प्लस और ये 10 इधर चला जाएगा तो घट जाएगा तो 15 बचेगा। यस मैम, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं f बराबर लिख सकते हैं 60 माइनस एस। यस मैम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 माइनस एस बराबर क्या हो जाएगा 5s प्लस 15। यस मैम समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 120 माइनस 2s बराबर हो जाएगा 5s और प्लस 15। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 7s। तो ये हो जाएगा 105 बराबर 7s, ये कट जाएगा। तो आपका सन का एज कितना है, अभी 15 साल है। प्रेजेंट एज कितना है सन का 15 ईयर्स से, कितना है 15 ईयर्स। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका दिया हुआ है हमको x का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 498.27। यस मैम, माइनस हो जाएगा 1523.28, और ये जो इधर माइनस में दिया हुआ है इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 1267.27 बराबर अब इधर x बचेगा। यस मैम कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 165.54,
और इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे 1523.28 को बराबर x। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा मैम 242.26 आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं था ये क्वेश्चन में, बस जोड़ना घटाना था आपको। देखिए क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, C बराबर 30 दिया हुआ है, तो बताइए सेक B क्या होगा। तो मान लीजिए आपका ये B है और ये क्या है C है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सेक 60 बराबर क्या होता है मैम, सेक 60 बराबर होता है 1/cos 60 कर देंगे। तो 1/cos 60 1/cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 आंसर। कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। आपका ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल क्या है एक्स वाई जेड, ये आपस में सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। आपका बोल रहा है इसका पेरीमीटर आपका दिया हुआ है कितना, पी क्यू आर का दिया हुआ है 48 और एक्स वाई जेड का इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका जो एक्स वाई है ये 12 है तो पी क्यू कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर बराबर क्या हो जाता है, पी क्यू आर का पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा 48 और बाई 24, और इसका क्या हो जाएगा पी क्यू और बटा क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो ये कितना हो जाएगा 48/24 और ये हो जाएगा पी क्यू और एक्स वाई आपको दिया हुआ है 12। तो ये 12 दूनी 24, तो पी क्यू आपका आ जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कोई एक्स है जिसके पास टोटल कॉइन है कितना 60। मैम टोटल कॉइन कितना है 60 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। कह रहा है अगर उसमें से 1/2 हाफ कॉइन्स इंडियंस हैं और 1/6 कॉइन्स यूएस हैं, तो पहले हम जोड़ लेते कितना कॉइन्स 1/2 + 1/6 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 + 1। मैम 4/6 कॉइल क्या है उसके पास इंडियन और यूएस है। तो बाकी रिमेनिंग कॉइल कितना हो जाएगा मैम 2/6 रिमेनिंग हो जाएगा। तो इसका 60% कितना हो जाएगा 10। तो कितना कॉइल्स इसके पास अदर जगह का होगा, तो 20। का मैम क्या होगा अदर जगह का होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पॉइंट ए है जो लाइन बी सी को, ये आपका बी है और ये आपका सी है, उसको क्या करता है 2:1 में काटता है। मान लीजिए ये 2 है और ये क्या है 1 है, उस रेशियो में काटता है। तो इसका हमको कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स वाई का वैल्यू बताना है। ये आपका दिया हुआ है 3 - 4 और ये आपका दिया हुआ है 0 और 5। ये आपको पता है एम और एन। ये कैसे कट कर रहा है मैम, ये इंटरनली कट कर रहा है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना देती हूँ ढंग से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमको निकालने का फॉर्मूला होता है, x बराबर कैसे निकलता है mx2 + nx1 बटा m + n। ठीक है, और y भी वैसे ही निकलता है my2 + ny1 और बटा m + n। मैम अगर ये एक्सटर्नली कट करता तो ये क्या हो जाता, एक्सटर्नली अगर इसको बाहर से डिवाइड करता तो ये जो आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता कैसे, ये आपका माइनस हो जाता। देखिए ये आपका क्या करता, अगर बाहर से कनेक्ट होता मतलब बाहर से एक्सटर्नली इधर से काटता तो बीच में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। यहाँ पे जो प्लस है ना ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए m कितना है आपका मैम 2 है, x2 कितना है मैम 0 है। ठीक है, और n कितना है तो 1 है, और x1 कितना है आपका तो x1 3 है। अब y क्या हो जाएगा 3, तो 3/3 क्या हो जाएगा 1। मैम समझ में आ गया, मतलब एक वैल्यू इसका 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब m कितना है मैम 2 है, x2 कितना है y2 कितना है मैम 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी हम माइनस लगा देते हैं। n कितना है 1 और ऑलरेडी हम माइनस लगा दिए तो बटा 4 और क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 - 4 तो 6/3 तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका कितना आ गया आपका 1:2। क्या आ गया आपका 1:2 आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई क्यूब है आपका, ठीक है, उसका आपको लेटरल सरफेस दिया हुआ है। तो एल से क्या होता है आपका क्यूब का 4a² होता है
और ये आपको दिया हुआ है 324। आपसे पूछ रहा है कि इसका साइड क्या होगा, क्यूब का एक साइड कितना होगा, तो 4 गुना क्या करेंगे ए स्क्वायर, ये कितने बार में कट जाएगा 81 बार में, तो ए स्क्वायर बराबर 21, तो ए बराबर कितना आ जाएगा मैम, ए बराबर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 8 एंड 10। जब आप किसी भी ऐसा नंबर बताइए जिसको आप 5, 6, 8, 10 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा हर केस में। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, 5, 6, 8 और 10 का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, तो मैम कट जाएगा 5, 3, 4, 5, फिर से कितना बार में, 5 बार में, 1, 3, 4, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौ 120। मैम इसका जो एलसीएम आ गया वो 120 आ गया, तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 2, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 122 आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18% ऑफ 90% ऑफ 500, तो क्या करेंगे 18/100 गुना 90/100 और गुना क्या करेंगे 500। 0 से 0 गया आपका, यस मैम चला गया। 1 0 से आपका 1 0 गया, यस मैम चला गया। ये 5 से 2 बार में गया और ये 2 से 9 बार में गया, तो आपका कितना बचा 81। क्या आ गया आंसर आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका रेक्टेंगल का जो है डायगोनल दे दिया और ब्रेड दे दिया, आपसे एरिया पूछ रहा है। तो आपको रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, L/B होता है, ये आपका B हो गया, ये L हो गया और ये आपका क्या है डायगोनल है, ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ये देखिए राइट एंगल की तरह है, ये भी B हो जाएगा। तो देखिए डायगोनल बराबर क्या होता है, D स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यस मैम कोई दिक्कत नहीं है। D कितना दिया हुआ, तो 17 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, B दिया हुआ है आपका 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 289 माइनस 64 बराबर L स्क्वायर। ये हो गया 225 बराबर L स्क्वायर। तो L बराबर आपका कितना आ गया मैम, L बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया और B आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर। एरिया बराबर क्या जानते हैं आप, इंटू L/B, तो क्या हो जाएगा 15 × 8, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका नंबर दिया हुआ है 321,684 को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर कितना बचेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको पहले हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, ये 3 छोटा है तो इसको हम बड़ा बनाते हैं 5 से। ठीक है, तो क्या कर देंगे 3 का पावर 2 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा मैम 1। ठीक है, और क्या बचेगा बताइए आप लोग मैम, 10842 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 10842। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, अब बटा क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर 10842, यस मैम लिख सकते हैं। और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 लिख सकते हैं बाई 5 10842, यस मैम कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 5 से 10 में रिमाइंडर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मैम 0, और 5 से -1 में कीजिएगा तो -1 बचेगा, तो -1 का पावर कितना है मैम 10842। और ये कैसा है आपका, ये आपका इवन है, तो अगर -1 का पावर इवन रहता है तो निकलता क्या आपका 1, और 1 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट क्या होता है ना, इसका 2 बार कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 × 4 × 5/5, तो क्या हो जाएगा 16/25। अगर ट्रिप्लीकेट करता तो इसको हम 4 × 4 × 4 करते। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा √735 और बाई क्या हो जाएगा √375। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा √49 × 15 और ये आ जाएगा आपका √25 × 15। देखिए इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा मैम 7 बाहर निकल जाएगा तो √15 बचेगा, और यहाँ से 5 निकल जाएगा मैम √15, तो 15 से √15 कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया 7/5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 738A6A और ये आपका डिविजिबल है किससे 11 से है मैम।
फिर दिया हुआ है 68x दूसरा नंबर, और ये डिविजल है आपका 9 से, तो हमसे पूछ रहा है a प्लस एक्स बराबर कितना होगा मैम, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। यस मैम, तो पहले हम यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे। आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, जो इवन नंबर से इवन के जगह पे रखा हुआ है बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑड नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा? 7, 8 और ये 6, तो क्या हो जाएगा? 7 + 8 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3 + a + a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 8 7 15 6 21 - 3 बराबर 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 बराबर 2a, तो a बराबर आपका आ गया 9। अगर आप यहाँ पे a बराबर 9 कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल होगा। और आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो आपका ये नंबर दिया हुआ है उसका सारे का सम क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल्स होना चाहिए। यस मैम, ये हमको पता है। तो ये कितना है? 8014। 9 का मल्टीपल बनाने के लिए इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा मैम? 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो आपसे पूछ क्या रहा था? a + x, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 13 आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहे हैं? एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है कितना? MP इसका दिया हुआ है 100 रुपये, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं कितना का? 10% का। अगर डिस्काउंट दे देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो प्राइस अब बचेगा वो 90 रुपीज़ बचेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं हमको अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो हमको इसको पे कितना बचेगा? तो 90 पे हमको कितना का प्रॉफिट चाहिए? 25% का। तो 125 पे बैठ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 5 और 25 100, तो ये हो जाएगा 450/4। इसको जब आप कीजिएगा तो आएगा 112.50। कितना पे बेचना होगा हमको? 112 रुपये 50 पैसे पे बेचना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आर्टिकल है जिसको हम लोग 14,000 रुपये पे बेच रहे हैं और हम उसमें 10% का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5% का। तो बताइए, तो पहले देखिए MP कितना है आपका मैम? 14,000 रुपये है। तो SP आपका कितना हो जाएगा? आपको 14,000 इंटू कितना हो जाएगा? 14,000 इंटू 90 बाई क्या हो जाएगा? 100। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपको। आप 12,600 रुपये में क्या किए? इसको बेच दिया, और आपको प्रॉफिट कितना का हुआ है? 5% का। तो 12,600 मान है आपका 105 का, आपसे 100 का पूछा है, तो ये कट जाएगा 20 बार में, ये कट जाएगा 21 बार में, और ये 21 से कट जाएगा 6 बार में। तो आपका 12,000 रुपये का वो क्या है? वो सामान का दाम था। क्या था? सामान का दाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हाउ विल अ सम 2500 इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट सम अमाउंट टू 1 ईयर। मतलब आपको अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 और आपका रेट दिया हुआ है 1 ईयर, और टाइम दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है आपका 1 ईयर, और रेट दिया हुआ आपका 4%। लेकिन हमको निकालना है कैसे? हाफ ईयरली। तो जब भी हाफ ईयरली होता है तो रेट क्या हो जाता है मैम? रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, तो 2%, और टाइम क्या हो जाता है? वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, तो 2 ईयर्स हो गया, 2 हाफ ईयर्स हो गया। कितना? अच्छा, हाफ ईयर्स कितना होगा? 1 साल में पूरा 12, तो हाफ ईयर कितना हो जाएगा? 6 महीना का, तो 2 हाफ ईयर हो गया। यस मैम, 2 हाफ ईयर हो गया, समझ में आ गया। और ये एनुअली रहता है तो आधा कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। P दिया हुआ है आपका 2500। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2/100। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/50। तो 50 से क्या हो रहा है? पहले एक बार में 51 हो रहा है, फिर अगला साल क्या हो रहा है? 50 से 51 हो रहा है 2 साल में। तो ये आपका प्रिंसिपल रहता है और ये अमाउंट का रेशियो रहता है। तो क्या कितना हो गया? 2500, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2601 रुपया होगा। तो आपका क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है 2500 का मान 2500, और आपसे अमाउंट पूछा है तो 2601 का वैल्यू पूछा है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2601 रुपया उसका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथ्स का मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया, जितना भी आपका ALP CBT 2 में प्रैक्टिस सेट 5 में आया था। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आऊँगी। थैंक यू।